brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कायरापन हमला किया है, इसके विरोध में आज पूरा भारत एक साथ इकट्ठा है। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है और जहाँ पे लगातार जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है। सर, आज आप लोग प्रोटेस्ट करके पहलगाम में जो हिंदू समाज के बंधुओं पर आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया, उसके विरोध में हम यहाँ पर सब हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान को खाते हैं उनके ऊपर आक्रमण करे भारत सरकार और आतंकवादियों को चुन चुन कर मारे और हमारे बंधु जो कि हमें शहीद हो गए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। चलिए, आप काफी संख्या में आप लोग आए हैं, सर क्या कहेंगे जो ये हरकत हुई है? ये कायराना हरकत है और कायराना हरकत कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के पैसों पर पल रहे आतंकवादी जो अलगाववाद की विचारधारा रखते हैं, उन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस प्रकार से गोलियां चलाई हैं, उसे ना तो भारत की सरकार बर्दाश्त करेगी, या भारत के नागरिक बर्दाश्त करेंगे और ना ही सनातनी बर्दाश्त करेंगे। हम जाग चुके हैं, घुसकर मारेंगे। पहली सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक और आप चिंता न करें, जल्द ही देखेंगे तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक भी। वो सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ होगी, वो गृह मंत्रालय चिंता कर रहा है। इंटेलिजेंस की एजेंसियां एक्टिव हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है। मारेंगे, पक्का मारेंगे, चाहे वो पहलगाम जाके मारना पड़े, चाहे बंगाल जाके मारना पड़े, लेकिन किसी भी अलगाववादी की, किसी भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा, बदला दिया जाएगा। अरे ये कोई विचारधारा है? आप किसी का नाम पूछते हैं, वो सनातनी मिलता है तो उसे मार देते हैं, वो इस्लाम का समर्थक मिलता है तो उसे छोड़ देते हैं। शरीयत से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। इस संविधान से चलेगा और इस संविधान की रक्षा के लिए हिंदू समाज एकजुट है और कड़ा संदेश देगा और जल्द ही इसका बदला लिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो हमला हुआ है, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो बदला लेगी तो सिर्फ उन्हें सजा नहीं मिलेगी जिन्होंने हमला किया है, सजा उनको भी मिलेगी जो उनके आका है और शायद जो सरहद के पार बैठे हैं। और इसीलिए ये लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं, क्योंकि जिनकी मौत हुई है उनको लेकर के जो तो है ही, लेकिन हमें इंसाफ भी चाहिए और बदला। आप बोलेंगे चूर चूर हो जाएगा। गाँव में इन्होंने गद्दारी करी है, हमारे हिंदुस्तान पर छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का शेर जागा हुआ, अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत थी तो हमारे फौजी भाइयों को फौजी भाई और बॉर्डर पर वही बात के कहते हैं कि हम भारत माँ के लाल है, ऐसे लाल है कि तेरी छाती में से खून निकाल के ले आएंगे। जो तुम्हारे हमारे हिंदुस्तान भाइयों के साथ ये गद्दारी करी है, ये उन्होंने गद्दारी करा, ये गद्दारी कहते हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दौरे पे गए थे, दौरे से भी सिर्फ ये बताने के लिए कि जो तुमने गद्दारी है भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें कब्रिस्तान में भी छोड़ेंगे, कब्र खोद के लेके आ जाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की बदलने की बात कर रहे हैं लोग, सब क्या कहेंगे? तो हमला हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही कायराना हमला किया है और ये पाकिस्तान भूल रहा है कि अगर भारत की सेना और भारत की सरकार ने ठान लिया तो पूरे देश के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा उसी दिन। पाकिस्तान आतंकवाद का जन्म आता है और ये गलती कर रहा है कि भारत लगातार आतंकवादी देखकर ऐसी घृणीय हरकतें कर रहा है। और अब भारत सरकार जल्दी
उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए घटना हुई है, अब बात उनके इंसाफ की हो रही है, सर क्या कहेंगे? पूरा देश जब से ये घटना देखी है टीवी के ऊपर, कल पूरी रात देश की सेना, देश के जो प्यार करते हैं देश से, वो सो नहीं पाए। उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। टीवी पे भी देख रहे हैं कि एक्शन कब शुरू होगा और ये सरकार को इन आतंकवादियों को 72 उरों के पास भेजना होगा। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जितने आतंकवादी है उन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कर कर उनको भी 72 उरों के पास भेजना होगा। देश के अंदर और देश के बाहर जितने भी आतंकवादी कार्य में लगे हुए और जो भी इनके साथ जुड़े हुए, चाहे वो कहीं भी हो, उनको जमीन में हो चाहे आसमान में हो, खोद के निकाल के 72 उरों के पास भेजना होगा। ये सेना को ठानना होगा कि अब इनका अंत करके रहना है और देश को सुरक्षित हाथों में है। देश पुरानी सेना के हिसाब से नहीं चल रहा है, पुराने राजनेताओं के हिसाब से नहीं चल रहा है। अब जो देश के अंदर सरकार है वो बदला लेना जानती है और ईंट का जवाब पत्थर से देगी और सारे आतंकवादी आप देखोगे 72 उरों के पास होंगे। बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए और सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा है। बहरहाल जो कायराना हमला हुआ है इसका दुख पूरे भारत में है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और जनता ये मांग कर रही है कि इस पूरे हमले के जो आरोपी हैं उनको तो खत्म किया ही जाए। इनके आका जो सरहद पार बैठे हैं उनके खिलाफ भी भारत सरकार जल्द कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई करे। अमरदीप कुमार, दिल्ली।